हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आज का जो वीडियो है डियर, आज के जो मैं एमसीक्यूज बताने जा रही हूँ काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए, जिनका भी एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं एंड यूपी में भी आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो अदर अदर स्टेट में भी क्वेश्चंस आएंगे जीके से रिलेटेड डियर, या फिर और किसी भी एग्जाम का भी प्रिपरेशन करे तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, इसमें आज हम 50 क्वेश्चंस लिया गया है टोटल डियर, लेकिन 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि मिनिमम एज फॉर बीइंग आपका एलिजिबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। मिनिमम एज कितना होना चाहिए हमें प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए में 25 ईयर्स है, बी में आपका 25 ईयर्स है, सी में 30 ईयर्स है और डी में 35 ईयर्स है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जीके का क्वेश्चन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि मिनिमम कम से कम आपका 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोट मेंशन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कौन सा होगा डियर? इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, पब्लिक सर्विसेज कमीशन या फाइनेंस कमीशन, इनमें से कौन सा नहीं है? नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारतीय संविधान। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है डियर? ऑप्शन ए में जो आपका हिंदी में चुनाव आयोग है, बी में योजना आयोग है, सी में लोक सेवा आयोग है और डी में आपके पास वित्त आयोग है। चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, प्लानिंग कमीशन नहीं आएगा। बाद बाकी ये तीन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विसेज कमीशन और फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एस्टैब्लिश टू आपका फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एस्टैब्लिश, ठीक है ना। क्वेश्चन समझिएगा डियर कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? संविधान बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एस्टैब्लिश फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा का स्थापना कब की गई थी? तो 10 जून 1946 में, 6 दिसंबर 1946 में, 26 नवंबर 1949 में, 26 दिसंबर 1949 में। डियर, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट, लाइक तो बनता है डियर, जरूर करें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डियर, जिनका भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने वाले हैं, जिनका उनके पास जरूर शेयर करें, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो डियर, एक बार शेयर जरूर करें। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड है ना डियर, जनरल नॉलेज, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपका नर्सिंग से रिलेटेड, उसके अलावा भी पैरामेडिकल में भी, या फिर आपका बीपीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे कुछ ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं जीके से रिलेटेड, उस जगह में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, थर्ड नंबर में आपका है, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? तीसरा का इसमें आपका बी आएगा, यानी कि 6 दिसंबर 1946 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स एड वॉज, ठीक है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारतीय संविधान, आप लोग को समझ में आ गया होगा डियर। इसमें पूछा कि भारतीय संविधान के विज्ञापन के समय इसमें अनुच्छेदों की संख्या क्या थी? इसमें अनुच्छेदों की संख्या क्या थी? टाइम ऑफ इट्स एड वॉज, उस समय एड वॉज यानी कि उसकी संख्या क्या थी? 350 थी, 360, 390 या 395? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, 395 थी। कितना था? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 5 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रेसिडेंट्स सक्सेशन एक्ट इन है का एनएक्टेड, है ना। इसमें पांचवा में पूछा है कि आपका व्हेन वाज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया?
उत्तराधिकार जो अधिनियम बनाया गया होगा ना यार, कभी एक्ट तो आया होगा, कभी तो एक्ट पारित किया गया होगा। तो 1955 में किया गया, 1959 में किया गया, 1964 में किया गया, या 1969 में किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका पूछा गया राष्ट्रपति का उत्तराधिकार के बारे में, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 5 नंबर में आपका ऑप्शन ए आएगा, 1955 होगा। ठीक है, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहेंगे डियर, यदि आपका स्टेट में देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से काफी सारे स्टेट में क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपकी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे डियर। ठीक है, तो इसी चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब नए हैं बिल्कुल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास सबसे पहले वीडियो मिल सके डियर। डेली बेसिस पे नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन 1 या 2 अपलोड किए जा रहे हैं, एंड बायो के भी क्वेश्चन साथ साथ में दी जा रही है डियर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो भी आप देखने के बाद यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें डियर, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है ना नर्सिंग एप्टीट्यूड में, वही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाले हैं डियर। एंड आपके इंग्लिश का और जीके का जो क्वेश्चन है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे वीडियो को जरूर वॉच कर ले। ये प्लेलिस्ट बना हुआ डियर, उसमें आपका सभी पार्ट डाला हुआ है कि कौन सा कितना पार्ट अभी चल रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है। तो आप प्ले लिस्ट क्लिक करेंगे तो उसमें सारे कुछ आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए डियर 6 नंबर में जो पूछा है क्वेश्चन में, कि आपका छठा का क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। संसदीय पार्लियामेंट सिस्टम की बात कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू। जो संसदीय प्रणाली होता है ना डियर, पार्लियामेंट सिस्टम, उसके लिए कार्यपालिका उत्तरदायी कौन होता है? यानी कि लेजिस्लेचर, जिसमें हम लोग बोलते हैं विधायिका, यानी कि जुडिशरी, यानी जिसको कहते हैं न्यायपालिका, या फिर पीपल, जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर कोई नहीं। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, आपका पीपल आएगा। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 7 नंबर क्वेश्चन जो है, हु एंजॉय द राइट टू इम्पोज रिस्पॉन्सिबल restrictions on the fundamental rights, who enjoy the rights। क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछेगा डियर, यहाँ पे इम्पोज रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि देखिएगा मौलिक अधिकारों की बात क्या है डियर, इसमें मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? उचित प्रतिबंध, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिव, आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है? किनको अधिकार किससे प्राप्त हुआ है? तो प्रेसिडेंट से हुआ है डियर, सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, पार्लियामेंट से हुआ है, या लोकसभा से हुआ है? तो राइट आंसर डियर 7 नंबर का जो होगा आपका क्या आएगा? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट से। किससे मिला डियर? प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है डियर, देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर, यानी क्वेश्चन में डियर इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति ने आपका कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की है? कितनी बार डिक्लेयर किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कभी नहीं? 8वां में राइट आंसर डियर क्या होगा आपका? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? इसमें आपका राइट आंसर जो होगा डियर नेवर होगा, ये कभी नहीं किया था। ठीक है ना, राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर है डियर, देखिएगा हु डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हु डिसाइड द डिस्प्यूट्स। ठीक है, क्वेश्चंस में आपका ये पूछा गया है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को पहले समझना है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्वेश्चंस में आपका ये कहा गया है डियर। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के आपका चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूट, जो विवाद होता है ना डियर, उसका निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, या पार्लियामेंट करता है? स्पीकर यानी कि इसमें अध्यक्ष होगा डियर, सुप्रीम कोर्ट तो जान ही रहे, चुनाव आयोग होगा इसका, और इसका सांसद होगा। इसमें से राइट आंसर 9वां में ऑप्शन बी होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूनियन टेररिस्ट इन लोकसभा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है?
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा कितनी सीटें आपका आरक्षित हैं? 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें या फिर डियर 30 सीटें? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? आज की क्वेश्चन बहुत ही अलग लिया गया डियर। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरी वीडियो के क्वेश्चन जरूर देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। 4 ऑप्शन है डियर। राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग भी सोचें इसमें। 3 नंबर का डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 20 सीटें। कितना था डियर? 20 सीटें। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। 11 नंबर जो क्वेश्चन पूछा आपका, हु इज लीगली competent to declare war? लीगली competent to declare war। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है डियर आपका कि युद्ध की घोषणा करने के लिए कानूनी रूप से कौन सक्षम है? युद्ध की घोषणा करने के लिए, यानी कि युद्ध की घोषणा करने के लिए कानूनी रूप से कौन सक्षम है ना? कानूनी रूप से कंपेटेंट टू डिक्लेयर वॉर। प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, लोकसभा होगा, पार्लियामेंट होगा। 4 ऑप्शन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन ए आएगा, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज यही है डियर, मौलिक कर्तव्य की इंट्रोड्यूस किनके द्वारा किया गया था हमारा भारतीय संविधान में? 14 अमेंडमेंट या 42 अमेंडमेंट के या 43rd जब अमेंडमेंट हुआ था या 44 जब अमेंडमेंट की गई थी? इसमें से राष्ट्र सॉरी राइट आंसर क्या होगा डियर? संशोधन की बात क्या ना डियर? आपका 40वां संशोधन, 43वां संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन करना। 12 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा डियर, यानी कि 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। 13 नंबर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ। 13 में पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है। डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डायरेक्टली कंसर्न विद किसके साथ संबंध होगा डियर? डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से होगा, मौलिक अधिकार से, या फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें आपका क्या होगा? मौलिक कर्तव्य, या फिर देखिएगा गांधीयन प्रिंसिपल्स जिसमें गांधीवादी सिद्धांत थी, या प्रीमेबल जिसमें आपका प्रस्तावना होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? डायरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन 13 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, गांधीयन प्रिंसिपल्स। क्या आएगा? सी इज करेक्ट आंसर, गांधीवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। 14 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है ना? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? यानी कि पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फर्स्ट में क्या पूछा था? प्रधानमंत्री के लिए पूछा था, यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए पूछा है। तो 14 में आपका राइट आंसर डी होगा, यानी कि नो सच लिमिट, है ना? 14 में डी इज करेक्ट आंसर। इसमें कोई एज का नहीं किया डियर, तो इसमें कोई एज का स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत एज ज्यादा एज है डियर, 58 है, 60 है, 62, इसलिए यहाँ पे नो सच लिमिट लिखा। अधिक कम रहता तो हो सकता लिखता, और यहाँ पे राइट आंसर नो सच लिमिट होगा, राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि इसमें नो सच लिमिट का मतलब डियर ऐसा कोई सीमा नहीं है, ये है। ठीक है। 15 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। डिक्लेयर इमरजेंसी, कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन हिज ऑन, यानी कि अपने दम पर, या रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि देखिएगा मंत्री परिषद की सिफारिशों पर, या रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या फिर संसद की सिफारिश पर, जिसमें पार्लियामेंट जिसको संसद कहते हैं इसकी सिफारिश पर,
तो किसके सिफारिश पे होगा डियर? 4 ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया डियर। 15 में राइट आंसर आपका जो होगा रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद की सिफारिशों पर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर 16 नंबर, द प्रीमेबल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द। 16 में पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संशोधन किया गया वाज अमेंडेड बाय द, कब किया गया? यानी कि 24वां संशोधन या 36वां संशोधन में, या फिर आपका 42वां संशोधन या 44वां अमेंडेड, है ना डियर? 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर 16 में आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि 42वां संशोधन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 17 नंबर डियर, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 13 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? 13 हु इज द, भारत के आयोग का अध्यक्ष कौन है 13वें वित्त का? केसी पैंट है, या वाई बी देखिएगा चावन होगा, या ए एम कुशरो होगा, या विजय केलर होगा? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें डियर क्या होगा? विजय केलकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज द राइट टू कन्वेंस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? भारत में संसद के दोनों सदनों के, है ना, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को मनाने का अधिकार किसे है? मनाने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन को समझिएगा डियर कि भारत में संसद के, है ना, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को मनाने का अधिकार किसे है? यानी प्राइम मिनिस्टर को है, या प्रेसिडेंट को, या वाइस प्रेसिडेंट को? 18 में राइट आंसर डियर ऑप्शन क्या आएगा? तो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि प्रेसिडेंट को है डियर, राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 19 नंबर है, चीफ सोर्सेस देखिएगा यहाँ पे, चीफ सोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज। चीफ सोर्सेस 19 में पूछा है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? पेपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट एंड द स्टेट्स लेजिस्लेटर्स होगा? राइट आंसर इसमें डियर 19 में आपका ऑप्शन क्या आएगा? यानी कि बी ऑप्शन 19 में बी इज करेक्ट आंसर, जिसको हम संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर इज द, प्राइम मिनिस्टर आपका प्रधानमंत्री कहाँ का हेड ऑफ द स्टेट का होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या नॉन ऑफ दीज? 20 का राइट आंसर डियर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है, हेड ऑफ दी कहाँ के होते हैं? तो हेड ऑफ दी स्टेट, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझना डियर कि राज्य का ही है, पूरा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पे कंट्री भी हो सकता है आपका ऑप्शंस में। तो राइट आंसर आपका हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट है, तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा 21 में, अंडर विच हाई कोर्ट देखिएगा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कम? किस में पूछा है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? किस उच्च न्यायालय यानी कि किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा डियर? तो मद्रास हाई कोर्ट, या केरला हाई कोर्ट, या आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, या कलकत्ता हाई कोर्ट? अंडमान एंड निकोबार की बात किया है डियर। 21 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? 21 का राइट आंसर आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है डियर, विच आर्टिकल अकॉर्ड्स स्पेशल स्टेट्स टू जम्मू एंड कश्मीर? 22 में पूछा है आपका कि आप क्वेश्चन में कि कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? कौन सा? 356, 360, 372 या 370? कौन सा अनुच्छेद की बात किया डियर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? तो 22 नंबर में आपका राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 23 नंबर, द यूनियन टेररिस्ट ऑफ इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय द। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन पूछा डियर, यूनियन टेररिस्ट ऑफ इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय द, किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, या चीफ मिनिस्टर के द्वारा? 23 नंबर में आपका राइट आंसर डियर 23 में ऑप्शन ए आएगा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा, आपका अनटचबिलिटी कम्स अंडर विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि भारतीय संविधान में
अस्पृश्यता, क्या बोलते हैं डियर, अनटचबिलिटी को अस्पृश्यता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अस्पृश्यता किस मौलिक अंतर्गत के अंदर आती है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम और रिलीजन? इसमें आएगा डियर 24 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 25 तक ही सॉल्व करेंगे डियर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। एंड 25 क्वेश्चन जो रेस्ट बच रहा है इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा डियर, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत आर इन, देखिएगा, कॉर्पोरेटेड अंडर विच हेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में है कि ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान में किस शीर्ष के अंतर्गत निगमित है? किस शीर्ष के अंतर्गत निगमित है? फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट या फंडामेंटल ड्यूटीज? चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा? इसकी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे डियर 25 नंबर का राइट आंसर का। ठीक है, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो डियर, तो लाइक और शेयर एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें, और इस साथ साथ में इसका भी आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे यहाँ से, लेकिन कि आपको एक बार कोशिश करना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा डियर कि ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान में किस शीर्ष के अंतर्गत निगमित है? किस शीर्ष के अंतर्गत निगमित है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। और डियर मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि बायोलॉजी के जितने एमसीक्यूज अपलोड किए जा रहे काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। वीडियो को आप लोग क्लिक कीजिए और बायोलॉजी क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि थंबनेल में लगा हुआ रहता है डियर, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या बायोलॉजी कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है, आप उसको क्लिक करके जरूर वॉच करें डियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लोग को दी जा रही है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं डियर। पीसीबी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू।